हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भी मेरी तरह किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इधर जैसे ग्रोथ का पूरा मीनिंग देखेंगे तो हम ग्रोथ का इसके अंदर आ जाता है ग्रो। तो ग्रो का मतलब होता है कुछ ना कुछ गेन करना। इधर जैसे कुछ ना कुछ गेन हो रहा है तो वृद्धि होगा, ठीक है, जो रैपिड होता है। तो हम देखेंगे कि इन्फेंसी बच्चे का जो इन्फेंसी पीरियड होता है उसके अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आउटवर्ड ग्रोथ होती है जो हम देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमारी हाइट आ जाती है, वेट आ जाता है, कि हम कितने लंबे हैं, हमारा साइज आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे ग्रोथ का पूरे सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट अपने आप में ही अगर हम देखेंगे तो हम डेवलपमेंट के पूरे वर्ड के अंदर ही हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि जैसे डी का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक है, जो निर्देश देता है। फिर ई से एक्सप्लोर हो जाएगा, वी से वैरायटी हो जाएगा, और ई से इन्हेंस हो जाएगा, जो बढ़ाता है, मतलब जैसे हमारी लैंग्वेज को बढ़ाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, फिजिकल डेवलपमेंट को बढ़ाता है। और जो हमारा हो जाएगा मोरल डेवलपमेंट होता है वो उसको होता है जैसे इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसमें। और जो नर्चर डेवलपमेंट होता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। ओवरऑल हमारा जैसे टोटल डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। The increase in weight and size of the body and body parts is called growth। जैसे शरीर और शारीरिक अंगों के भार और आकार में होने वाली बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। कि हमारे जो बॉडी और बॉडी पार्ट्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जैसे साइज का, आकार का, जैसे किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, तो जो हमें देखने को मिलती है उसको होता है ग्रोथ। उसका मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के अंदर क्या एक और आ जाएगा, ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, जिसको वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, जिसको हम मेजर कर सके, जो हमें दिख सके, जिसको हम नाप सके, ठीक है। इसका इन शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं उसको कि वृद्धि को हम ये बोल सकते हैं कि जो देखा जा सके, जो हम सीन कर सके। वृद्धि होती है कि सामने वाले की हाइट इतनी है, इतनी बड़ी है, तो हम उसको नाप सकते हैं कि किसी की हाइट 6 फुट है, किसी की हाइट 5 फुट है, कि कोई शरीर के साइज़ क्या मोटा है या कोई पतला है। तो ग्रोथ का मतलब वही होता है जो हम सामने से देख सके, क्वांटिटेटिव होती है ग्रोथ। फिर उसके बाद आ जाएगा डेवलपमेंट क्या होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ये बॉम टू टॉम चलता है। और ग्रोथ क्या होती है, बॉम टू 18 तक होती है, 18 साल तक होती है ग्रोथ की। सिर्फ उसके एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद में ग्रोथ हमारी रुक जाती है। पर डेवलपमेंट क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। डेवलपमेंट शरीर के अंदर चेंजेस होते रहता है डेवलपमेंट के अंदर, कि एक टाइम पे इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सारी चीज़ें होती रहती है। उसके बाद में अगर हमसे कोई पूछे कि मानव विकास कब तक होता है या ह्यूमन डेवलपमेंट कब तक होता है, तो हम बोलेंगे कि लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ये कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है, बॉम टू टॉम चलता है। अगर कोई पूछे कि चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड ग्रोथ कब तक होता है, तो हम बोलेंगे बॉम टू 18 तक होता है, कि ये 18 साल के बाद में रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि डेवलपमेंट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कॉन्सेप्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ। विकास एक व्यापक संप्रत्य है जो जन्म पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाते हैं तथा मृत्यु पर्यंत तक चलता है।
तो ये वही हो जाता है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये कभी नहीं रुकता, ये हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, जो हमें फील हो सके जो। और ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ हमें सीन होती है, जो हम ग्रोथ को हम देख सकते हैं, बट डेवलपमेंट हमारा क्या होता है कि डेवलपमेंट हमको फील होता है। इसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर डिफरेंस देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ के अंदर, इंक्रीज इन साइज एंड क्वांटिटेटिव चेंज, कि आकार में बढ़ोतरी होती है और मात्रात्मक परिवर्तन होता है। उसके बाद में डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेस आर फॉर्म एंड शेप इन चेंज, रूप और आकार में परिवर्तन होता है इसके अंदर। और सेकंड ग्रोथ के अंदर क्या आ जाएगा, फिजिकल चेंजेस आ जाएंगे, जैसे शारीरिक परिवर्तन। और फिर डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ओवरऑल चेंजेस, जो समग्र परिवर्तन होता है, जो ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंड फिर थर्ड क्या आ जाएगा ग्रोथ के अंदर, ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक भाग, जैसे हमारी हाइट और वेट का बढ़ना, तो वो डेवलपमेंट में ही आ जाता है, बट वो सिर्फ एक लिमिट पीरियड के अंदर ही होता है, कि हमारे 18 साल के बाद में ग्रोथ नहीं होती है। और इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर थर्ड क्या जाएगा, चेंजेस एज होल, संपूर्ण रूप से बदलता है वो, ठीक है। फिर ग्रोथ के अंदर फोर्थ क्या आ जाएगा, स्टॉप विद मैच्योरिटी, ये परिपक्वता के साथ रुक जाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट के अंदर फोर्थ क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है, ये जीवन भर चलता रहता है। फिर फिफ्थ ग्रोथ के अंदर क्या आ जाएगा कि ऑब्जर्वेबल एंड आल्सो मेजरेबल, ये देखने योग्य और मापने योग्य है, हम ग्रोथ को देख सकते हैं और उसको माप सकते हैं। डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, नॉट टोटली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, ये पूरी तरह से देखने योग्य और मापने योग्य नहीं होता है। इन शॉर्ट फॉर्म हम कहें कि जैसे ग्रोथ नैरो होती है और ग्रोथ हम मेज़र कर सकते हैं, ग्रोथ क्वांटिटी होती है, मात्रात्मक होती है। ग्रोथ के अंदर फिजिकल चेंजेज आते हैं कि आज हमारी बॉडी की साइज, शेप और हाइट वगैरह होता है इसके अंदर। ये ग्रोथ क्या होती है, लीनियर होती है, रेखीय होती है। और यही डेवलपमेंट क्या होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है। डेवलपमेंट को हम फील कर सकते हैं। डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव भी आ जाएगा और क्वालिटेटिव भी आ जाएगा। इसके अंदर हम फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मोरल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है और कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। इसके अंदर होल डेवलपमेंट हो जाता है। और इसका क्या होता है कि स्पाइरल होता है, ये चक्रीय डेवलपमेंट होता है, जैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।